Good morning, students. Welcome to your learning program. Myself, Kunal Sharma, your mathematics teacher. And today we are going to start chapter number 11, which is compound interest. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग नया लेसन शुरू करने वाले हैं, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट। तो देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जिसको एसआई कहते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम पैसे किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं, सपोज दैट बैंक से लिए, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम पैसे उधार लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया, किसी बैंक से पैसे लिया, ठीक है, 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 रुपीज, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर मैंने किसी बैंक से 10,000 रुपीज लिया तो ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट सपोज दैट 10% है, सपोज दैट रेट इज 10%। और कितने समय के लिए लिया मैंने 3 साल के लिए लिया, फॉर 3 years, ठीक है। अगर ये मैंने 10,000 रुपए 10% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए बैंक से लिया, सिंपल इंटरेस्ट के, अगर ये पैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, तब क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, तीनों साल जो मेरा रेट है या तीनों साल जो मेरा इंटरेस्ट है वो सेम लगता है। मतलब 3 साल के बाद जो मुझे पैसा देना पड़ेगा वो इतना प्रिंसिपल तो देना पड़ेगा, प्लस समथिंग प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, P इंटू टी इंटू आर बाई 100, आर बाई 100, यानी कि 10,000 इंटू टाइम कितना है 3 इंटू रेट कितना है 10/100। ये 20 से 20 कट जाएगा, मतलब 3,000 रुपीज, ठीक है। 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो 3,000 रुपीज होगा। इसका मतलब है कि 3 साल में पैसा फाइनल अमाउंट हमको कितना देना पड़ेगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ई प्लस आई होता है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 प्लस ये 3,000, यानी कि रुपीज 13,000। ये जो 13,000 है ये हमें फाइनल अमाउंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, यदि मैं ये 3 साल के लिए उधार ले रहा हूँ तो 3 साल में क्या होता है, ठीक है, हर एक साल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 1,000 रुपए। अगर यहाँ टाइम पहले साल कितना इंटरेस्ट लगा वो निकालना है, तो टाइम 3 की जगह 1 रखो तो आएगा 1,000 रुपए। यानी कि हर एक साल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 1 साल में। मतलब कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। पहले साल 1,000 रुपए बढ़ गया, यानी 10,000 से बढ़ के 11,000 हो गया। फिर अगले साल सेकेंड ईयर में 1,000 और बढ़ गया। सेकेंड ईयर जब खत्म होता है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 1,000 और बढ़ जाता है, मतलब 12,000 हो जाता है। फिर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जब फिनिश हो जाता है तब 1,000 रुपए और बढ़ जाता है। यानी फाइनल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये अमाउंट जो है, ये फाइनल अमाउंट बढ़ के मेरा कितना हो जाएगा, 10,000 से लेकर के 13,000 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों साल जो मेरा इंटरेस्ट है वो सेम लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि हर एक साल, हर एक फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम में जितने टाइम के लिए हम पैसे लेते हैं उधार, बोरो करते हैं, तो हर एक साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट वो कांस्टेंट लगता है, वो सेम लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जब भी हम आजकल के बैंक से जब भी लोन लेते हो या पोस्ट ऑफिस से हम लोन लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट सेम नहीं लगता है, वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, वहां पे डिफरेंट है, वहां पे जो इंटरेस्ट लगता है वो डिफरेंट है, वो दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर एक साल इंटरेस्ट वेरी करता है। मतलब कि जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो दूसरे साल के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में
ऐड हो जाएगा, तो वो सेकेंड ईयर का, ठीक है, मतलब पहले साल का जो अमाउंट है, मतलब इंटरेस्ट है, वो क्या होगा, दूसरे सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर जो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो थर्ड ईयर के प्रिंसिपल में फिर ऐड हो जाएगा और इस तरीके से चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अभी हम लोग देखेंगे तो ये जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जो भी फिक्स यूनिट ऑफ टाइम के बाद जितना इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है, मतलब जितना अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है, ये इनिशियली हम पैसा लेते हैं तो प्रिंसिपल हो गया, और फाइनली आफ्टर फिक्स यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, फिक्स्ड टाइम इंटरवल, फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम के बाद हमें एक्स्ट्रा पैसा कुछ इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है। तो ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द प्रिंसिपल, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और ये जो फिक्स यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है, इसके बीच जो फिक्स यूनिट ऑफ टाइम है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड, ठीक है, कन्वर्जन पीरियड, ठीक है, इसे हम लोग कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फिक्स यूनिट ऑफ टाइम, मतलब फिक्स यूनिट ऑफ टाइम यहाँ पे 3 मंथ हो सकता है, हाफ ईयरली हर एक 6 महीने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लग सकता है, कंपाउंडेड एनुअली हो सकता है, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट हर एक साल के बाद लग सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि क्या डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हर एक साल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हजार रुपया लग रहा है। अब सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो देखना, ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में था। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या था, हर एक साल फर्स्ट ईयर में, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1000 रुपया बढ़ गया, 1000 रुपया इंटरेस्ट लगा, सेकंड ईयर में भी 1000 रुपया इंटरेस्ट लगा, थर्ड ईयर में भी 1000 रुपया इंटरेस्ट लगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक है, ये थर्ड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर मेरा कितना इंटरेस्ट लगता है, तो यहाँ फॉर्मूला वही लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, यही है, रेट यही है, और टाइम क्या है, टाइम फर्स्ट ईयर है, टाइम 1 ईयर। तो हम हर एक साल के लिए अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड, अगर प्रॉब्लम में कंपाउंडेड एनुअली रहे, हर एक साल इंटरेस्ट लगे, तो ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल मेरा कितना है, ये हो जाएगा रुपीज 10,000। रेट कितना है, रेट वही 10% रहेगा, ठीक है, और टाइम कितना, टाइम 1 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे केवल आई लिखेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही लगेगा, P इंटू टी इंटू आर बाई 100, यानी कि 10,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, ये 20 से 20 कट जाएगा, यानी ₹1000, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट 1000 लगा, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया, तो अमाउंट आ गया, अमाउंट P प्लस आई होता है, तो P कितना है, 10,000 प्लस 1000, यानी कि कितना हो गया, 11,000 हो गया, ठीक है। P प्लस आई करेंगे, ठीक है, P प्लस आई करोगे तो ये 1000 रुपये प्लस 10,000, तो ये हो गया 11,000। ये पहले साल का अमाउंट। तो पहले साल का जो अमाउंट आएगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा, वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाता है। तो अब इस केस में सेकेंड ईयर जब हम आते हैं, तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अब हमारा 10,000 नहीं रहेगा, प्रिंसिपल क्या रहेगा, वो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट रहेगा,
तो अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर बिकम्स प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे होता है। तो यहाँ पे ₹11,000, टाइम वही रहेगा, टाइम इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। और रेट कितना है, रेट इक्वल टू 10%, ठीक है। ये अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, तो और ये प्रिंसिपल एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर जब स्टार्ट होता है तो मेरा प्रिंसिपल कितना है, 11,000 टाइम 1 ईयर और रेट 10%। अब यहाँ पे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड, जब सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा तो टोटल कितना इंटरेस्ट है, वही P इंटू T इंटू R बाई 100 फॉर्मूला लगा। तो 11,000 इंटू 1 इंटू 10 बाई 100, ये 20 से 20 कट जाएगा, यानी 1100 रुपया आ जाएगा इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये A1 हम बोल देते हैं। A1 मींस अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और ये A2, ठीक है। ये A2 अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, ये 1100 रुपए इंटरेस्ट है। अब ये 1100 इसमें 11,000 में जुड़ जाएगा, 11,000 में 1100 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 12,100, यानी 12,100 रुपए, ठीक है। ये आ गया 12,100 रुपए। ठीक है, ₹12,100। तो ये अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर जब खत्म हो जाता है तब मेरा अमाउंट पैसा बढ़ के इतना हो जाता है। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, देखो थर्ड ईयर में क्या होगा, तो हम इसमें रूल क्या है कि अमाउंट जो भी होगा सेकेंड ईयर का, वो थर्ड ईयर का एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो भी अमाउंट आएगा वो थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, 12,100 रुपए, 12,100 रुपए। टाइम वही रहेगा, T इज इक्वल टू 1 ईयर, एंड रेट इक्वल टू कितना है, वही 10%। अब हम यहाँ इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना आएगा, P इंटू T इंटू R बाई 100, 12,100 इंटू 1 इंटू 10 बाई 100, 20 से 20 कट जाएगा, ये 1210 रुपए, ठीक है, 1210 रुपए। ये जो इंटरेस्ट है, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 12,100 प्लस 1210 रुपए, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1210, यानी कि 13,310 रुपए, ठीक है, 13,310 रुपए। ये तुम्हारा फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या था, फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपए इंटरेस्ट लग रहा था, सेकेंड ईयर में भी 1,000 रुपए इंटरेस्ट लग रहा था, थर्ड ईयर में भी 1,000 रुपए इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट जो लगता है सिंपल इंटरेस्ट में, वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द होल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। हर एक साल वो इंटरेस्ट जो है वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना था, 1,000 रुपए। यहाँ पे फर्स्ट ईयर 1,000 रुपए इंटरेस्ट था, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,100 हो गया, और थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज ₹1,000, ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना है, 1,100, एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना है, 1,210 रुपए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो वेरी कर रहा है, अलग अलग डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का
फॉर्मूला होता है सी आई इज इक्वल टू द फाइनल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट मेरा क्या है, फाइनल अमाउंट आया 13,000 ए माइनस पी होता है। तो फाइनल अमाउंट जो आया, फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना, 13,310 रुपए माइनस प्रिंसिपल, माइनस मेरा इनिशियल प्रिंसिपल कितना था 10,000। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3,310 रुपए, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये था कंपाउंडेड एनुअली का प्रॉब्लम। इन दिस वे वी विल कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम, तो हर एक साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अलग अलग डिफरेंट। तो इंटरेस्ट जो आएगा फर्स्ट ईयर में, मतलब अमाउंट जो आएगा फर्स्ट ईयर में, वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। इस ईयर का जो अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। बस यही रूल याद रखना, और हर एक साल के लिए अलग अलग हमें निकालते जाना है इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल में ऐड करते चले जाना है। तो इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, सी देखो, अब प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 10%, और तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल 10,000 दे रखा है, रेट 10% और टाइम 1 ईयर। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया, यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहे, ठीक है, तो बस इसमें ध्यान ये रखना है कि रेट जो होता है, रेट वो हर एक हाफ ईयर के लिए आधा हो जाता है। बस रेट क्या होता है, आधा हो जाता है। ये हो गया ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ईयर। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। तो टाइम हमें 1 साल दे रखा है, तो हाफ ईयर कितने होते हैं एक साल में, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों हाफ ईयर के लिए, ये फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर, इसके लिए अलग निकालेंगे, और फॉर सेकेंड हाफ ईयर, ये सेकेंड हाफ ईयर के लिए अलग निकालेंगे। ठीक है, अगर मान लो टाइम रहे 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, तो एक 1.5 ईयर मतलब क्या हो गया, 1.5 ईयर मतलब 1 प्लस हाफ ईयर। तो एक हाफ ईयर में मतलब एक साल में, मतलब एक साल प्लस हाफ ईयर, तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, और 2 प्लस ये एक हाफ ईयर, यानी कि टोटल 3 हाफ ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अगर टाइम 1.5 ईयर है, तो इसका मतलब होता है देयर आर टोटल 3 हाफ ईयर्स। तो 3 हाफ ईयर के लिए, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर के लिए अलग अलग हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यही होगा 10,000। रेट क्या होगा, रेट क्या हो जाता है इस केस में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली केस में हाफ हो जाता है R/2, यानी रेट हो जाएगा 5%। ठीक है, ये रेट हो जाएगा कितना, R इक्वल टू R/2, R/2%, मतलब ये रेट क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। यानी कि ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, रेट आधा हो जाएगा, यानी 10 का 5% हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा। ठीक है, एंड टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, 1 हाफ ईयर हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयर के लिए t इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे टाइम फॉर फर्स्ट हाफ ईयर के लिए टाइम क्या होगा, t इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट p इंटू t इंटू r बाई 100, यानी 10,000 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल, यानी कि 500। इंटरेस्ट कितना है, 500। अब ये 500 इसमें ऐड हो जाता है। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर क्या हो जाएगा,
10,000 प्लस 500 यानी कि रुपीज 10,500 हो जाएगा। ये अमाउंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर जब खत्म हो जाएगा तब अमाउंट मेरा इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट हाफ ईयर, तो सेकेंड हाफ ईयर में क्या होगा, जो फर्स्ट हाफ ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड हाफ ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड हाफ ईयर क्या हो जाएगा, ये रुपीज 10,500। टाइम वही रहेगा t=1 एंड रेट कितना हो जाएगा, रेट हाफ हो जाता है, यानी कि 10 अब नहीं रहेगा, 5% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब यहाँ इंटरेस्ट निकालेंगे, वही फॉर्मूला, P प्रिंसिपल इतना है 10,500 इंटू 1 इंटू R/100, 5/100। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये 5 से मल्टीप्लाई हो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इट मींस अब इंटरेस्ट कितना है ड्यूरिंग सेकंड हाफ ईयर, इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया एट द एंड ऑफ सेकंड हाफ ईयर 525। अब ये 525 प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा फाइनल अमाउंट आएगा एट द एंड ऑफ सेकंड हाफ ईयर, रुपीज 10,500 प्लस 525। ओके, अब इसको ऐड करो, कितना आएगा 11,000 रुपीज 11,025। ओके, ये हो जाएगा फाइनल अमाउंट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट कितना है 11,025 माइनस प्रिंसिपल कितना है रुपीज 10,000। ठीक है, जो मेरा फाइनल अमाउंट आया उसको प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा रुपीज 1,025। तो ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअली इन दोनों को के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड योर टुडेज होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 11A। ठीक है, अभी का क्लास वर्क है 11A का 1 to 4 बनाना है, एंड योर होमवर्क विल बी टू कंप्लीट एक्सरसाइज 11A। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।